छात्रों, हम आपके टीडी सर। जैसा कि आपको पता है कि आज त्रैमासिक परीक्षा 2025 गणित का स्टैंडर्ड कक्षा 9वीं का पेपर हो चुका है, जिसमें आप विकल्प देख सकते हैं कैसे आए हैं। आप देख सकते हैं 256 की घात 1/4 का मान है 4। दो जगह चार दिए गए हैं, मिसप्रिंट है, लेकिन इसका पहला ही सही है। साथ ही दूसरा देख सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के आकार में भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो भूखंड का परिणाम है। इसका आप जवाब देख सकते हैं। इसमें से इसलिए छोड़ा गया है कि आप इसको बताएंगे। दूसरा है, यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 109 है और 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा। इसका सही जवाब है 756 रुपया। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। बहुपद 4x स्क्वायर 4x की घात 4 और 0x की घात 3 में 0x की घात जो 5 है एवं 5x + 7 की घात है। इनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी घात होती है उसको अपन को बड़ी घात बताना होता है, 4 है। यदि px बराबर x² 2 कैणी 2x + 1 है, तो p 2 कैणी 2 बराबर है। इसका सही जवाब है 1। चलते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 32,758 है, तो दूसरी संख्या 12,242 है। दूसरा, एक घन में 8 शीश होते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण है 100 की घात 1/2 और कोष्ठक के बाहर घात 2 का मान है 100। अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। सत्य सत्य देख सकते हैं। पहला का है, पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति होती है। ये गलत है, असत्य है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। ये गलत है। कैणी 3 का दशमलव प्रसार अनबासनीय अनावर्ती होता है। ये सही है। 0 व 1 के बीच अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सही है। रेखिक बहुपद की घात 2 होती है। ये गलत है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है। ये असत्य है। सही जोड़ी देख सकते हैं आप। पहला का जो जवाब है पलट के हम बता रहे हैं कौन सा सही है। इसका है आपका छठवां 0.345। इसके बाद देखेंगे आप, दूसरा है -216/2। इसका भी दूसरी तरफ दिया गया है। इसका है पाँचवा यानी -36। अब तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं जो है कैणी में 12/3। इसका सही जवाब आपको हम बता रहे हैं। इसका सही जवाब है 2। साथ ही चौथा का सही जवाब है am की घात है 1/m। इसका सही जवाब है, हम आपको बता रहे हैं। इसका सही जवाब है, देख रहे हैं आप, तीसरा a की घात m/n। और इसके बाद आपका जो पाँचवा है, पाँचवा का जो सही जवाब है, पाँचवा को हमें लगाना है पहले से। और आपको छठा बता रहे हैं हम। छठवां है जो इसका सही जवाब देख रहे हैं आप। छठवां का सही जवाब आपको लगाना था जो है आपका दूसरा। ठीक है ना। इस प्रकार से सही जोड़ी आपकी हल हो गई होंगी। और साथ ही आपको पिछले नंबर 5वां बताने जा रहे हैं। एक वाक्य में आंसर देना है। एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 49 है। उसका सही जवाब है -7। दूसरा है 256 मीटर एक पाइप को 145 मीटर पाइप में और जोड़ दिया जाए तो बड़े हुए पाइप की लंबाई क्या होगी? 111 मीटर होगी। तीसरा 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? आवर्ती जो सही है, और उसको अगर आप निकालेंगे तो ये आंसर भी होगा 0.142857 पे बार पूरे पे लगेगा, क्योंकि संख्या दोहराई जाएंगी। चौथा है 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी? क्योंकि उसके बीच की परिमेय संख्या होती है 1/2। ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हों क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। और छठवां है बहुपद 2x + 1 का शून्यांक लिखिए -1/2।
इस प्रकार से ये पेपर आप मिलान कर लेंगे और छठवां से लेकर आप देख रहे होंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां ये सवाल आपके आए हुए हैं। अच्छे सवाल हैं, आपने कर लिए होंगे। आप कमेंट में बताएंगे और जो भी सवाल आपको डाउट में है आप हमें बताएंगे। बहुत सारे सवाल आए हैं, देखो परमेकरण भी आया है, शैल कीजिए आया है, गुणनखंड भी, और सत्यापित करने के लिए गुणनखंड आप नीचे का ज्ञात भी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं और इनको आप हल करेंगे, आपने कर लिए होंगे। और जो भी समस्या होगी आप हमें बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और साथ ही आप जे त्रैमासिक परीक्षा 2025 गणित स्टैंडर्ड पेपर है कक्षा 9वीं का, अच्छे से आप मिलान करेंगे और हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इसको बच्चों में, अपने सहपाठियों में शेयर भी करेंगे और इसको आप बताएंगे। और सब्सक्राइब भी चैनल आपने अगर नहीं कर पाए हैं तो आप कर लेंगे। इसी प्रकार आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके टीडी सर।